बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुदरत ने हर चीज़ को इस दुनिया में इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या जिनको बज़ाहिर मामूली समझा जाता है, जो कि अपने अंदर हैरत अंगेज़ फ़वाइद रखती हैं। इसी तरह आज एक ऐसे दरख्त के बारे में बात करेंगे जो कि इंसान के लिए बेहद मुफीद है। चीन में लाखों साल पुराना एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जो दौरान खून की खराबियां दूर करने में बहुत फेमस है। ये अपने हमजिन्स दरख्तों में अकेला जिंदा बचा है। इसके जिन्स के साथी दरख्त लाखों साल पहले नापेद हो चुके हैं। आसारे कदीमा वाले इसके 20 करोड़ साल पहले तक के बंजर दरियाफ्त कर चुके हैं। इस लिहाज से इसे लोंग फाजिल मतलब जिंदा ढांचा या जिंदा बंजर से भी ताबीर किया जाता है। ये चीन का एक मुकामी दरख्त है। रवायती चीनी तिब यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसके इस्तेमाल की तारीख का पता चलाना बहुत मुश्किल काम है। शायद इसका इस्तेमाल ज़माना क़ब्ल तारीख से होता चला आ रहा होगा। ये एक निहायत ही घना तवाना और कदावर दरख्त है जिसकी लंबाई तकरीबन 40 मीटर तक जा सकती है। इस दरख्त का नाम शायद आपने सुन रखा होगा। इसका नाम है जिनको बिलोबा। इसे मेडन एयर भी कहा जाता है। रवायती चीनी तिब में आम तौर पर इसके पत्ते और बीज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जदीद तहकीक की तवज्जो का मरकज इसके पत्तों से कशीद करदा एक्सट्रैक्ट्स पर ज्यादा है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये दौरान खून की खराबियां दूर करने और दिलो दिमाग को ताकत देने में बेमिसाल है। चीनी तिब में जिनको के बीजों को तवानाई के रास्ते, जिन्हें एनर्जी चैनल्स कहते हैं, खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जदीद तहकीक से ये बात काफी हद तक दुरुस्त साबित हुई है कि जिनको जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर करता है, जिससे दिल और दिमाग की सेहत में बेहतरी आती है। एक तहकीक के मुताबिक अमराज कल्ब में मुब्तला लोगों को जब जिनको का सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कराया गया तो इनके जिस्म में खून की गर्दिश फौरी तौर पर बढ़ गई। जब वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि जिनको का सप्लीमेंट्स लेने से खून में नाइट्रिक ऑक्साइड्स की मिकदार तकरीबन 12.5% तक बढ़ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड्स वो केमिकल है जो खून की नालियों को कुशादा करता है, यानी डायलेट करता है, जिसकी वजह से शरियानों में खून का बहाव तेज हो जाता है या बेहतर हो जाता है। जिनको बिलोबा का इस्तेमाल दिमागी अमराज और इंसान के लिए भी मुफीद साबित हुआ है। जिनको की एंजाइटी, स्ट्रेस और सोचने समझने की सलाहियतों को बेहतर करने पर बहुत सारी तहकीकात हुई हैं। इनके नताइज के मुताबिक जिनको दिमागी सलाहियतों जैसे याददाश्त, तवज्जो और फोकस में बेहतरी लाता है, खास तौर पर बुढ़ापे की दिमागी कमजोरी में। ये अल्जाइमर यानी जो याददाश्त की खराबी होती है, डिमेंशिया जैसे भूलने की बीमारी कहते हैं, इसे दूर करने में भी मदद देता है। एक रिसर्च के मुताबिक 170 लोगों को 480 मिलीग्राम जिनको एक्सट्रैक्ट्स रोजाना इस्तेमाल करवाया गया, जिसके नतीजे में इन लोगों की एंजाइटी में 45% से ज्यादा की कमी वाक़ई हुई। एक और तहकीक के मुताबिक जिनको डिप्रेशन भी दूर करता है, खास तौर पर इन अफराद में जो स्ट्रोक या फालिज के बाद डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसी तरह एक दूसरी तहकीक में देखा गया कि स्ट्रोक के बाद जिनको का एक्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल करने से स्ट्रोक के असरात में कमी और मुराजात में तेजी आती है, यानी रिवर्सल में तेजी आती है। बाज़ इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि जिनको का इस्तेमाल बेनाई के लिए यानी आंखों की सेहत के लिए भी मुफीद है, खास तौर पर उन अफराद के लिए जिन्हें आंखों की बीमारी जैसे ग्लूकोमा वगैरह हो। ये सर दर्द और माइग्रेन में भी जिनको का इस्तेमाल मुफीद साबित हुआ है। बल्कि रवायती चीनी इलाज में जिनको सर दर्द और माइग्रेन के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल की जाती है। खास तौर पर अगर सर दर्द खून की शरियानों के सिकुड़ने की वजह से हो तो जिनको इसमें काफी मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन अगर शरियाने पहले से ही कुशादा हों तो फिर शायद इसका कोई खास फायदा नहीं। जिनको में कई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिनमें फ्लेवोनाइड्स और ट्रेवोनाइड्स की बड़ी खासी मिकदार शामिल है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके खुलियों को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं, बीमारियों और बुढ़ापे के असरात को कम करते हैं। जिनको बिलोबा जिस्म में होने वाली गैर जरूरी सोजिश कम करने में भी मदद दे सकता है। यानी बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें जिस्मानी मुदाफ़ियाती निज़ाम का रद्द अमल बढ़ जाता है और खुद सोजी होने लगती है, जिनसे खुलिया टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तहकीक से साबित हुआ कि जिनको इस सोजिश को कम करने में मदद देता है, खास तौर पर जो जोड़ों का दर्द होता है जैसा कि अर्थराइटिस है या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज वगैरह हैं या दिल की सोजिश वगैरह है। जिनको सांस और दमे की तकलीफ में भी मुफीद है। इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी है यानी जो दाफे सोजिश की सलाहियत है, वो दमे और दीगर सांस की बीमारियों जैसे COPD की इलामात में कमी लाती है। इसके अलावा एक तहकीक में यह बात भी सामने आई है कि जिन खवातीन को हैज़ आने से पहले की इलामात होती हैं, यानी मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होती हैं, इनके नतीजे में पैदा होने वाली जिस्मानी और जहनी इलामात को भी दूर करने में मदद दे सकता है। जिनको का इस्तेमाल करने वाली खवातीन में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की इलामात में
23% तक कमी देखी गई है। इसके अलावा जिनको मुर्दाना जिनसी मसाइल में भी मुफीद है, खास तौर पर वो मसाइल जो खून की गर्दिश की वजह से होते हैं। ये चूंकि जैसा पहले बात हुई नाइट्रिक ऑक्साइड की अफजाइश करता है, तो इसकी वजह से खून की रफ्तार शरियानों में बढ़ जाती है। जहाँ तक इसके मुज़िर असरात का ताल्लुक है, तो आम तौर पर किसी के नुकसान का अंदेशा है तो नहीं। बाज़ सूरतों में मतली चक्कर, सर दर्द, पेट दर्द या एलर्जिक रिएक्शन का अमकान हो सकता है, जिनको चूंकि खून पतला करती है। जो अफराद खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो वो डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। बाजार में इसके कैप्सूल्स, टैबलेट्स, अर्क और खुश्क पत्तों की चाय वगैरह दस्तयाब है। इसकी मिकदार खुराक तकरीबन 120 से 180 मिलीग्राम तक तजवीज़ की जाती है। दूसरी बात जो जहन में रखने की है कि जिनको फौरी तौर पर असर नहीं दिखाता, इसके फवायद हासिल करने के लिए इसे कुछ लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जनाब खुलासा ये है कि जिनको बिलोबा वर्क का एक्सट्रैक्ट दौरान खून की खराबियां दूर करने के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट्स है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।